हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। टॉपिक है हमारा सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन का, जिससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को हमने यहाँ पे सॉल्व कराने का प्रयास किया है। लगभग वीडियो इसकी अपलोड भी हो गई हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और हाँ, थोड़ी स्पीड में क्योंकि समय कम है जीआईसी के लिए, इसलिए एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं है। हमने क्वेश्चन को ज़्यादा अटेंड किया है शॉर्ट वीडियो को बनाते हुए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 1873 में स्थापित किया गया सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था। सत्य शोधक समाज का उद्देश्य जो मतलब कि स्थापित किया गया था सत्य शोधक समाज, उसका उद्देश्य क्या था। सभी जातियों को एकीकृत करना, एक ऐसे धर्म का विकास जिसमें मूर्ति पूजा नहीं तर्कपूर्ण हो एवं सत्य आधारित हो, ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष, स्त्रियों के अधिकार के लिए संघर्ष। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फूले ने किया था। सबसे पहले हमको ये तैयार करना चाहिए क्योंकि 2-3 प्रश्न यहीं से होंगे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में हुई थी। इसका उद्देश्य जो था, आई गेस आप लोगों ने अपना आंसर चुन लिया होगा। बी इज राइट आंसर। एक ऐसे धर्म का विकास जिसमें मूर्ति पूजा नहीं, मतलब कि मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया? विरोध किया, बल्कि तर्कपूर्ण हो और वो सत्य पर आधारित हो, इसलिए बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किन धारणाओं का प्रयोग सभ्यता के परिवर्तन की प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए किया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी धारणा है जिसका प्रयोग सभ्यता के परिवर्तन की प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए किया जाता है। गैमिन सॉफ्ट एवं गैसिल सॉफ्ट, ज्वेक रेशनली टॉट एवं वर्त रेशनल टॉट, मशीनी एवं सावी सुदृढ़ता, इंद्रिय आधारित एवं विचार आधारित संस्कृति। तो इसका जो है पहले ये देखिए, गैमिन सॉफ्ट गैसिल सॉफ्ट किसका है? टॉनिस का है। जोएक रेशनल वर्त रेशनल किसका है? मैक्स वेबर का है। मशीनी एवं सावी सुदृढ़ता की बात कौन करता है? दुर्खीम करते हैं। तो यहाँ पे प्रयोग सभ्यता के आधार, ये सब तो थी नहीं हमने जहाँ तक पढ़ा है। इंद्रिय आधारित एवं विचार आधारित संस्कृति, बीच राइट आंसर हो जाएगा, जो सभ्यता के परिवर्तन की प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में 1960 के दशक में नक्सल आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें सर्वप्रथम नक्सल आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने सामाजिक आंदोलनों का वर्गीकरण करने के क्रम में एकीकरण उन्मुख एवं अलगाव उन्मुख आंदोलनों की चर्चा किया है? रजनी कोठारी, आंद्रे वेतेई, कैथलीन गफ और योगेंद्र सिंह। किसने किया है? तो सामाजिक आंदोलनों का वर्गीकरण जो है करने के क्रम में एकीकरण उन्मुख और अलगाव उन्मुख की बात करते हैं योगेंद्र सिंह। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सामाजिक आंदोलन एक आवश्यक तत्व नहीं है? निम्न में से क्या सामाजिक आंदोलन का एक आवश्यक तत्व नहीं है? सामूहिक गोलबंदी, क्रांति, विचारधारा, परिवर्तन के प्रति उन्मुखता। तो जो सामाजिक आंदोलन का एक आवश्यक तत्व नहीं हुआ है क्रांति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन को आरंभ किया? भील, बोडो, संथाल, बिरहोर। किसने झारखंड आंदोलन को आरंभ किया था? तो ये है सी, संथाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन एक किसान आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन और झारखंड आंदोलन? कौन था? किसान आंदोलन जो था वो था तेलंगाना आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। उनके नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही वाक्य को चिन्हित करें। पहला है, अगस्त कौंत ने सिद्धांत दिया कि समाज धार्मिक चरण से प्रत्यक्षवादी चरण में परिवर्तित होता है। हॉबहाउस ने लिखा कि सामाजिक चिंतन 5 चरणों से आदिम निश्चित चिंतन से आधुनिक समाज के आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन से गुजरा है। मार्क्स ने समाज के आदिम साम्यवाद से समाजवाद के परिवर्तन के स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत दिया। टाइनबी ने सभ्यताओं की प्रगति की चर्चा की। इस तरीके से यहाँ हमारा कूट है, कूट के माध्यम से हमको सही बताना है। ये रहे हमारे सारे ऑप्शन। तो इसमें देखिए, अगस्त कौंत ने सिद्धांत दिया कि सामाजिक धार्मिक चरण से प्रत्यक्षवादी चरण में परिवर्तित होता है, ये सही है, यानी हमारा एक सही है। हॉबहाउस ने लिखा कि सामाजिक चिंतन 5 चरणों से आदिम निश्चित चिंतन से आधुनिक समाज के में वैज्ञानिक चिंतन से गुजरता है, ये भी सही है, यानी 1-2 हुआ। टाइनबी ने सभ्यताओं को प्रगति की चर्चा की थी, ये भी सही है। लेकिन मार्क्स ने समाज के आदिम साम्यवाद से समाजवाद के परिवर्तन को स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत कहा। इस तरीके से 4 हमको देखना, ऑप्शन में 1-2-4 किस में आता है। 1-2-4 सी में है, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैरिट ने धार्मिक पुस्तकों में वर्णित ईश्वर का एक स्थानीय देवता के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं के माध्यम से चर्चा किया हुआ है? किसने? मैकिम मैरियट ने। ईश्वर का एक स्थानीय देवता के रूप में, तो हमारा ऑप्शन है सार्वभौमिकरण एवं स्थानीकरण, सामान्यीकरण एवं सार्वभौमिकरण, स्थानीकरण एवं विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण एवं बहुलवादीकरण। तो मैकिम मेरिट किसकी बात करते हैं? सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की बात करते हैं। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सामाजिक आंदोलन के हैं? कौन से लक्षण जो हैं वो सामाजिक आंदोलन के हैं? सामूहिक अगुवाई, नई व्यवस्था कायम करना, निश्चित लक्ष्य, औपचारिक कार्रवाई। सामाजिक आंदोलन के हैं निश्चित लक्ष्य, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मतलब कि कूट के माध्यम से हमको अगर देखना है, कूट है इसमें, सॉरी, तो सामूहिक अगुवाई, हमको अगर कूट नहीं होता तो बेस्ट ऑप्शन देखने पड़ते हैं। कूट है तो इसमें देखिए सामूहिक अगुवाई, क्योंकि एक समूह के रूप में उसके विचार विमर्श किए जाते हैं। नई व्यवस्था कायम करना, ये भी है निश्चित लक्ष्य। औपचारिक कार्रवाई नहीं है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्विकास का वह क्रम जो विकास उद्विकास का वह विकास जो उस दिशा में हो जिसे मूल्य की विवेकपूर्ण कसौटी पर पसंद किया जाता हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? विकास, उद्विकास, प्रगति या फिर क्रांति कहलाएगा। तो उद्विकास का वह विकास जो उस दिशा में हो जिसे मूल्य की विवेकपूर्ण कसौटी पर पसंद किया जाता हो, तो वह प्रगति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक परिवर्तन का प्रकारवादी सिद्धांत एक मूल्य विचारधारा से जुड़ा है जिसमें निम्न में से क्या लक्षण सम्मिलित हैं? कोट के माध्यम से हमको देखना है यहाँ पे, सहमति, एकीकरण, गत्यात्मकता, द्वंद्वात्मकता, संघर्ष। इसमें देखिए, सामाजिक परिवर्तन का प्रकारवादी सिद्धांत, इसमें सबसे पहले सहमति सही है, सहमति भी सही है, और एकीकरण भी होना चाहिए, एकीकरण सही है। द्वंद्वात्मकता नहीं है, संघर्ष भी नहीं है, और गत्यात्मकता भी पाई जाती है। तो इसलिए हमारा मतलब 1, 2, 3 किस में है? बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
अगस्त कौंत के सामाजिक परिवर्तन का निम्न में से सही क्रम क्या है? धार्मिक प्रत्यक्षवादी तत्ववादी, धार्मिक तत्ववादी प्रत्यक्षवादी, तत्ववादी धर्मवादी प्रत्यक्षवादी, प्रत्यक्षवादी तत्ववादी धार्मिक, क्या सही है? तो इसमें देखिए अगस्त कॉम्ट जो हैं वो सबसे पहले धर्म की बात करते हैं, फिर तत्व की बात करते हैं, फिर प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं। तो किसमें हमारा सबसे पहले धार्मिक की बात करते हैं और फिर तत्ववादी, फिर प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्षवादी लास्ट में है, क्योंकि जब उन्होंने अपने पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी में प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद आदि की बात की, तभी कहा गया है कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी निकला। मतलब कि इन्होंने क्या किया, उसका एक हनन कर दिया, कहा गया है। तो इनका ये क्रम हुआ है। धार्मिक चीज़ों को जब इन्होंने जोड़ा तभी इन्होंने कहा है कि ये प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही प्रत्यक्ष सबसे कम प्रत्यक्षवादी निकला। आपको बताना है ये कॉन्सेप्ट किसने कहा है, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासवादी सिद्धांत समाज के क्रमिक परिवर्तन का निम्न में से किस रूप का समर्थन करता है? कूट के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करें। सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासवादी सिद्धांत, उदग्र दिशा, एक रेखीय दिशा, बहुरेखीय दिशा, वक्र रेखीय दिशा। कूट ये है। तो देखिए इसमें सामाजिक परिवर्तन का जो दिशा है उदग्र दिशा तो आएगा ही, और जो है वहाँ इसके साथ साथ कौन सा आएगा, एक रेखीय दिशा आएगा। बहुरेखीय दिशा, वक्र रेखीय, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। एक और दो ऑप्शन हमारा यहाँ ए में है और सी में भी है, तो ये ऑप्शन कोई भी एक ही मांग सकते, ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सामाजिक आंदोलन की प्रगति के निम्न 4 चरणों का सही क्रम क्या होता है? लोकप्रिय उत्साह, औपचारिकरण, संस्थाकरण, सामाजिक असंतोष। औपचारिकरण, सामाजिक असंतोष, लोकप्रिय उत्साह, संस्थाकरण। संस्थाकरण, औपचारिकरण, लोकप्रिय उत्साह, सामाजिक असंतोष। सामाजिक असंतोष, लोकप्रिय उत्साह और औपचारिकरण, संस्थाकरण। क्या होना चाहिए? तो एक आंदोलन की प्रगति में जो होता है, आंदोलन एक बार क्यों होता है? सबसे पहले सामाजिक असंतोष होता है, इसमें रहा सबसे पहले सामाजिक असंतोष, फिर लोकप्रिय, उसके प्रति एक उत्साह होता है, फिर औपचारिकरण, संस्थाकरण। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित लक्षणों को ध्यान से पढ़ें, कूट से सही उत्तर का पता करें। कूट के माध्यम से देना। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभावी कारण है खोज, धर्म, आविष्कार, सांस्कृतिक लक्षण। तो इसमें सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभावी कारण क्या हो सकता है? खोज और आविष्कार। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ का एकीकरण एवं गति का बिखराव होता है, जिस क्रम में पदार्थ अनिश्चित असमन्वित समरूपता से निश्चित एवं समन्वित असमरूपता की ओर संक्रमित होता है? कौन सा सही है? विकास, उद्विकास, वृद्धि, प्रगति। तो जो इसमें है एकीकरण एवं गति का बिखराव होता है, जिस क्रम में पदार्थ अनिश्चित असमन्वित समरूपता से निश्चित एवं समन्वित असमरूपता की ओर संकृति होता है, उसे कहते हैं उद्विकास। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़े, कूटों के सही वाक्यों का चुनाव करना है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस रूप में आधुनिक संस्कृति के प्रभाव से परंपरा को प्रभावित करती है? जनजातीकरण को खत्म करके, कानूनी नियमों को लागू करके, आय बढ़ाकर, राज्य के प्राधिकार को मजबूत करके। कूट है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया निम्न से किस रूप में आधुनिक संस्कृति के प्रभाव से परंपरा को प्रभावित करती है? तो परंपरा को प्रभावित, जनजाति को खत्म करके, ये तो आएगा नहीं। कानून नियमों को लागू करके, हाँ ये प्रभावित कर सकती है।
आय बढ़ाकर, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है राज्य के प्राधिकार को मजबूत करके। 2, 3, 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2, 3, 4 ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करके सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक तत्व को कूट के आधार पर चिन्हित करें। सामूहिक कार्रवाई, नेतृत्व, विचारधारा, संतुलन की बहाली, हित। कौन सा सही होगा इसमें? कूट है इसमें, ये रहा कूट। इसमें जो आंदोलन है ये, इसमें सामूहिक कार्रवाई भी होनी चाहिए, नेतृत्व भी किया जाता है, विचारधाराएं भी जुड़ती हैं, संतुलन की बहाली और हित भी जुड़े होते हैं। तो इसमें सारे ऑप्शन सही है। सी इज राइट आंसर। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दलित आंदोलन के संबंध में कूटों के आधार पर सही लक्षणों को चिन्हित करें। दलित आंदोलन, अधिकारों के संबंध में दलितों को सचेत करना, दलितों के लिए सुविधाएं, क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन। तो इसमें है अधिकारों के संबंध में दलितों को सचेत करना। हाँ सही है, उन्हें उनके अधिकारों से उनको अवगत करवाना। और दलितों के लिए सुविधाएं, उन्हें सुविधाएं प्रदान करना। क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन, तो यहाँ पे ये नहीं सही है, 1 और 2 ही सही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस तरीके से इस सीरीज़ के 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।